Hello everyone, I am Ankit and welcome to our channel Living Through the Lens. Have you heard about Sadhguru और जग्गी वसुदेव जिनका एज 65 years है and he is doing 30,000 km bike ride by covering 27 countries in 100 days. So this video is about the Save Soil movement. क्या reasons है जिसके लिए सदगुरु ये movement start कर रहे हैं, what actions he is taking and हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं to help him in this initiative. Sadhguru is a yoga and spiritual guru who had established the Isha Foundation. He is the author of several books like Inner Engineering, Karma, etc. etc. He is also a frequent speaker at international forums like United Nations, MIT and World Economic Forums. Sadhguru इससे पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुके हैं like Rally for Rivers, Kaveri Calling and many more. सेव सॉइल मूवमेंट स्टार्ट किया गया है टू रिवाइव द क्वालिटी ऑफ सॉइल विच हैज़ डिग्रेडेड इन द लास्ट 30 ईयर्स. हमारे प्लैनेट का 86% स्पीसीज़ का लाइफ सॉइल पर डिपेंड करता है इंक्लूडिंग अस. इनफैक्ट द वर्ड ह्यूमन हैव कम फ्रॉम ह्यूमस विच मीन्स द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल. सो बेसिकली वी आर सॉइल बॉडी, वी ईट फ्रॉम सॉइल एंड फाइनली गोइंग टू गेट डिजॉल्व इन द सॉइल. हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन वैल्यू विच कम्स फ्रॉम फूड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल. इसका मतलब अगर सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा होगा तो हमारे बॉडी को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा. इसके लिए किसी भी सॉइल में एटलीस्ट 3 to 6% ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए विच सिग्निफाइज द गुड हेल्थ ऑफ द सॉइल. बट ये अभी 0.5% से भी कम हो गया है. इतना कम ऑर्गेनिक कंटेंट से फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले एक ऑरेंज खाने से जितना न्यूट्रिशन मिलता था आज के टाइम पे 10 ऑरेंज खाने से उतना न्यूट्रिशन मिलता है. सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सो इट हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर एज वेल. सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट पानी को भी एब्जॉर्ब एंड रिटेन करके रखता है विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. इसके कम होने से इट कैन ऑल्सो लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम के लिए भी सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा प्रॉब्लम है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉइल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखता है एंड इसे एटमॉस्फेयर में जाने से रोकता है. इनफैक्ट द ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल इज ग्रेटर देन द कंबाइंड ऑर्गेनिक कार्बन ऑफ ग्राउंड वेजिटेशन एंड एटमॉस्फेयर. इन सारे रीज़न से हम समझ सकते हैं कि सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द ओवरऑल इकोलॉजिकल बैलेंस. So for this cause, Sadhguru is doing 30,000 km bike ride and is spreading awareness for the safe soil. He is meeting different world leaders, politicians, influencers to spread awareness so that government can make policies to revive the quality of soil. Already many countries have signed MOU for the Safe Soil movement and more than 54 countries are supporting this movement. Thousands of children in India have already written a letter to the Prime Minister to implement the policies related to the safe soil. You can also tell the children at your home to write a letter to the Prime Minister. Sadhguru also wants people to talk about soil for the next 100 days so that ज़्यादा से ज़्यादा लोग aware हो सके about the safe soil movement. So use the power of your phone, spread the message, share the videos and make people aware about this safe soil movement. This will help gradually in the implementation of the policies by the government. अगर ये policies implement हो जाता है तो अगले 15 से 20 साल में soil का quality revive किया जा सकता है. सदगुरु अगर इतने एजेड होने के बाद भी 30,000 किलोमीटर का बाइक राइड कर सकते हैं एंड लोगों को अवेयर कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम लोग 5 से 10 लोग को तो अवेयर कर ही सकते हैं. सो लेट्स सपोर्ट सदगुरु इन दिस कॉज एंड मेक दिस हैपन. जय हिंद. So I am 65 years of age and now I am riding 30,000 kilometers from London to Kaveri Basin. You know, 30,000 kilometers is not a joyride, but I'm doing this because I want people to understand it's that urgent. From March 21st for 100 days, everybody should talk about soil for 100 days. If you do that, we will aggregate these numbers on the social media platforms and come to a place where if 3 to 4 billion people have spoken about soil, no government is going to ignore it because in a democratic nation, the only currency that flies is numbers.